हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम लोग रीजनिंग सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। दोस्त, आप देखते होंगे कि बहुत सारे एग्जाम में रीजनिंग का बहुत सारा क्वेश्चन होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्त। चाहे आप बैंक पीओ देखें, रेलवे देखें, बिहार एसएससी देखें, एलडीसी देखें, सीजीएल देखें, एनटीपीसी देखें, कोई भी एग्जाम आप देखिए, उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, तर्कसंगत क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है दोस्त? मतलब कोई भी बोर्ड आपसे यह चेक करना चाहता है कि इस बच्चे में क्या लॉजिकल यानी किसी चीज को समझने की शक्ति है कि नहीं। वो ये चेक करना चाहता है क्या अगर ऐसा हुआ तो आप इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे, ऐसा हुआ तो आप कैसे करेंगे, आपके पास उतना लॉजिक है कि नहीं। तो रीजनिंग का सबसे बेहतरीन टॉपिक दोस्त, आप यहां देख रहे होंगे सिलोगिज्म लिखा हुआ है, हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं दोस्त। ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है रीजनिंग का। हर एग्जाम में आता है, किसी में 4 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन। दोस्त, जब हम लोग अपना प्रिपरेशन करते थे एमबीए के लिए तो उस समय मिनिमम 5 क्वेश्चंस आते ही आते थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन तो पक्का आता होगा। इससे कंक्लूजन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि आजकल बोर्ड हर एग्जाम में पैटर्न बदल देता है, किसी में 4 देता है, किसी में 5 देता है, किसी में 3 देता है। तो इसलिए बोलना थोड़ा कठिन है कि कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। हम लोग को 5 आता था, ये फिक्स था, 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा सिलोगिज्म से। ये बहुत ही मजेदार सेक्शन है, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने का 2 पैटर्न होता है दोस्त। एक होता है एनालिटिकल मेथड, एक होता है एनालिटिकल मेथड और दूसरा होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता है दोस्त। अब क्या है कि वेन डायग्राम वाला याद होगा आपको, ऐसे गोल गोल करके लोग बनाता है ना, ऐसे 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 करके बनाता है। इसमें बोलता है कि क्या बोलते हैं, दोनों में सम एस आर, सम बॉयज आर गर्ल्स, ऐसे बनाते हैं। ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ऐसे बनाते हैं। इसमें बॉयज हैं, इसमें गर्ल्स हैं। इसमें बोलते हैं नो बॉयज आर गर्ल्स, ऐसे वाला बनाते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। इसमें हम लोग एनालिटिकल मेथड में करते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसा भी दिया रहे, जैसे सम बॉयज आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर बॉयज, नो गर्ल्स आर बॉयज, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त। जो सबसे बेहतरीन मेथड हमको जो लगता है दोस्त, वो एनालिटिकल मेथड लगता है। यही हम आपको सबसे पहले सिखाएंगे, फिर सिखाएंगे वेन डायग्राम, क्योंकि इतना मजेदार सेक्शन है हमारा एनालिटिकल मेथड कि आपको मजा आ जाएगा सीख के दोस्त, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ फार्मूला जो है हम आपको बताते हैं, फार्मूला कैसे काम करता है। फार्मूला एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे सेंटेंस कैसे पहचानेंगे दोस्त, ठीक है। सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस पहचानने का तरीका सिखाएंगे। जैसे हम लोग इसमें जनरली 6 रूल्स को फॉलो करते हैं, 6 रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे ए प्लस ए प्लस ई प्लस ई प्लस आई प्लस आई प्लस ई। ऐसा आ रहेगा तो क्या करेंगे दोस्त? तो आपको समझना है, अगर इस तरह का पैटर्न अगर आपको दिया जा रहा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम आपको, आप बोलेंगे सर ए क्या है, ई क्या है सर, आई क्या है सर, ओ क्या है सर। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व होगा। ए प्लस ए होता है, ए प्लस ई होता है दोस्त, ई प्लस ए आपका ओ रिवर्स होता है, ई प्लस आई ओ रिवर्स होता है, ई प्लस ए आई होता है, ई आई प्लस ई ओ होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे सर ए क्या होता है, ई क्या होता है, आई क्या होता है, ओ क्या होता है, ओ रिवर्स क्या होता है। दोस्त, ये सेंटेंस है। सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट्स है। सिलोगिज्म का जो मेन काम होता है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए रहते हैं, आपको क्या करना होता है, उस स्टेटमेंट से
कुछ कंक्लूजन को डिड्यूस करना पड़ता है। डिड्यूस करना मतलब निकालना होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके एग्जाम में ना दोस्त हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आता है। आप इस क्वेश्चन को कम से कम, खास करके ये वाला क्वेश्चन को इंग्लिश वाला सेक्शन का पढ़ के बनाइएगा, क्योंकि हम सारा कुछ इसका इंग्लिश वाला करके बताएंगे। क्यों हम, आप बोलेंगे सर आप इंग्लिश क्या बता रहे हैं सर, हिंदी हमको आता है, हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आता है। अरे भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बोलते हैं खाली ध्यान समझिएगा ना, इंग्लिश वाला बनाइएगा ना तो झट झट बनेगा। हिंदी वाला में ना उसको अरेंज करना पड़ेगा, इंग्लिश वाला फट फट बन जाता है। इसलिए हम आपको इंग्लिश वाला पहले सिखा दे रहे हैं, बहुत काम का चीज है बाबू। अब इसमें क्या करते हैं, ये वाक्य कैसा होता है, ए मतलब किस तरह का स्टेटमेंट होगा, ई मतलब किस तरह का स्टेटमेंट होगा, आई मतलब किस तरह का स्टेटमेंट होगा, ओ रिवर्स मतलब किस तरह का स्टेटमेंट होगा, ओ मतलब किस तरह का स्टेटमेंट होगा। तो हम लोग को 4 तरह का वाक्य आता है दोस्त। ए आता है, ई आता है, ए ई आई और ओ आता है। ये इसमें कंप्लीटली पॉजिटिव सेंटेंस होता है दोस्त, इसमें कंप्लीटली निगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ये निगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें ऑल लेते हैं, ये भी ऑल निगेटिव, ये ऑल पॉजिटिव, इसमें सम पॉजिटिव, इसमें सम निगेटिव। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग ऑल से शुरू करते हैं, इसको हम लोग नो से शुरू करते हैं, इसको हम लोग सम से शुरू करते हैं, इसको हम लोग सम नॉट से बनाते हैं दोस्त, सम नॉट से बनाते हैं। तो इस तरह का पैटर्न बनता है। अब क्या होगा, हम क्या करते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम आपको एक एक करके ए ई आई और ओ का सारा सेंटेंस कैसे बनेगा, हर से अलग अलग, ए से, ई से, आई से, ओ से कैसे कैसे बनेगा, ये आपको हम समझा देते हैं। और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और बाकी प्रॉब्लम को हम आपको फोटो खींच के एक बुक से हम आपको भेज देंगे। बहुत अच्छी किताब है, प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जहां दिक्कत होगा हमको आप कमेंट में डाल दीजिएगा, सर हमसे ये वाला नहीं बना, कोई बात नहीं, नहीं बना तो नहीं बना, फिर हम लोग सीख लेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह का चीज सीखना है दोस्त हमको, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और हम उसको वहां पर लिख लेते हैं एक बार और सारा बना देते हैं। प्लस ये मैं साइड में लिख लिए हैं, ए प्लस ए बराबर ए प्लस ई बराबर ई, ए प्लस ए बराबर ई प्लस ए बराबर ओ स्टार। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ रिवर्स पढ़ते हैं, मतलब हम पर्सनली पढ़ते हैं ई प्लस आई इजकल टू ओ रिवर्स, ई प्लस ए बराबर आई प्लस ई बराबर ओ। अब आप बोलेंगे सर ये क्या क्या सेंटेंस होता है, क्या क्या आप लिख दिए हैं। तो हम क्या बोले थे, ये स्टेटमेंट होगा, इस तरह का अगर स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये इसका डिडक्शन होगा, इन्फ्रेंस होगा, कंक्लूजन होगा। किसी भी शब्दों से इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, डिडक्शन बोल सकते हैं, इन्फ्रेंस बोल सकते हैं, कंक्लूजन बोल सकते हैं, या बहुत सारे जगह पर बोलते हैं कि इस दोनों होगा तो क्या क्या फॉलो करेगा। इस 4 तरह से इसको हम लोग बोल सकते हैं बाबू, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ए किस तरह का वाक्य होता है, ई किस तरह का वाक्य होता है, आई किस तरह का वाक्य होगा, ओ किस तरह का वाक्य होगा और ओ रिवर्स किस तरह का वाक्य होगा। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए यहां पर हम बता देते हैं कि हम लोग का टाइम थोड़ा सा बच जाएगा फटाफट करने में दोस्त, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। यहां पे देखेंगे ए किस तरह का वाक्य होगा, तो ए जो वाक्य शुरू होता है वो इस तरह शुरू होगा, मतलब उसके सामने में ईच होगा, एवरी होगा, ऑल होगा, एनी होगा। जैसे कुछ वाक्य बताते हैं, अभी पहले एक बार देख लेते हैं। जो ई तरह का वाक्य जो होगा उस शुरुआत कैसे होगा, नो वन से होगा, नन से होगा, नॉट अ सिंगल से होगा, या इसको नो से भी हो सकता है दोस्त, इससे भी हो सकता है, ठीक है। आई किस तरह का वाक्य होगा, सम होगा, ऑलमोस्ट होगा, जनरली होगा, ऑफन होगा। इस तरह का वाक्यों से पता चलता है, हम सबका हिंदी के साथ आपको बताएंगे। ओ कैसा होगा, सम नॉट, कैसा होगा, सम नॉट से बनेगा दोस्त। इसमें ऑफ यू से हो सकता है, ऑलमोस्ट से होता है, जनरली से हो सकता है, मोस्टली से हो सकता है। अब यहां पर समझना क्या है, जो ए तरह का वाक्य होगा ये सारा कैसा होगा, यहां देखिएगा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, प्योर पॉजिटिव होगा। और ये कैसा होगा बाबू, ये होगा हमारा प्योर निगेटिव वाक्य, ठीक है। आई जो होगा, सम वाला जो वाक्य होगा ये भी पॉजिटिव वाक्य होगा, और ओ वाला जो वाक्य होगा ये निगेटिव होगा। अब देखिएगा
अभी और धीरे धीरे करके हम आपको क्लू देते जाएंगे, समझ में आपको आता जाएगा। अब देखिए कैसा है। जब ए वाला वाक्य होगा तो जैसे क्वेश्चन जैसा कि हम आपको अभी बताए कि जब भी इस तरह का जब प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश वाला सेक्शन में बनाइएगा, कम से कम ये वाला सवाल को। आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप इंग्लिश वाला बनाइएगा। इंग्लिश वाला जल्दी बन जाता है, कम समय लगता है। 5 को सवाल बनाने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है, 5 को सवाल बन जाएगा फट 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 फट। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कीजिएगा, इंग्लिश वाला बनाइएगा। काहे बनाइएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, जब एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको बताएंगे काहे इंग्लिश वाला बनाना है, काहे जल्दी बन जाता है, ये भी आपको बता देंगे। पहले ए वाला देखते हैं दोस्त। ए टाइप का जो वाक्य होगा कैसे कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा रहता है ऑल गर्ल्स आर बॉयज, ऐसा क्वेश्चन में लिख के आता है। ठीक है, ऑल गर्ल्स आर बॉयज का मतलब क्या हो गया, सारे लड़कियां लड़के हैं, ऐसा लिख के आता है एग्जाम में, आपको याद होगा। सारी, इस तरह साड़ी लिख रहे हैं, क्या हो भैया, सारी लड़कियां लड़के हैं, ऐसा वाक्य रहेगा। सारी लड़कियां लड़के हैं या सब लड़कियां लड़के हैं, ऐसा लिख के आता है। या फिर इसमें से जो भी वर्ड हो आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे ईच ऑफ देम कैन किल टाइगर। इसका मतलब क्या हो गया, ईच वन ऑफ देम कैन किल टाइगर, मतलब ऑल ऑफ देम कैन किल टाइगर, या ऑल कैन किल टाइगर, ऑल मैन कैन किल टाइगर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, हमको सब वाक्य को इस तरह समझना है बाबू कि सब वाक्य का मतलब कैसे निकल रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको डिड्यूस करेंगे, यानी कि इसको हम लोग अपने हिसाब से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, ऑल मैन कैन किल टाइगर। देख रहे हैं, मतलब सारे आदमी बाघ को मार सकते हैं। चाहे उस तरह से एवरी होगा, एवरीवन कैन डू दिस, कैसे हो सकता है, एवरीवन कैन डू दिस, मतलब सारे लोग इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एवरी वन कैन डू, या एवरी वन कैन मेक फ्लावर। तो क्या होगा, एवरी वन कैन मेक फ्लावर, मतलब ऑल कैन मेक फ्लावर होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको डिड्यूस करेंगे तो कैसा हो जाएगा बाबू, ऑल मैन वीमेन, जो भी आपको लिखने का मन करे, हम यहाँ पे खाली डिड्यूस करके लिख दे रहे हैं, बाकी सेंटेंस को देखने के हिसाब से। ऑल मैन कैन मेक फ्लावर। देख रहे हैं, मतलब कोई भी इस तरह का वाक्य होगा मेरा, सब वाक्य मेरा पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिएगा, सब वाक्य मेरा पॉजिटिव होगा। किसी तरह का वाक्य होगा हम लोग को ऑल में करके समझना है कि ऑल करके वाक्य सारा में ऑल करके बनेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर देखिए ऑल करके बनेगा इसमें, इसलिए हम यहाँ ऑल करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं ऑल करके वाक्य कैसे बन रहा है। सारे, और सारे मैन बाघ को मार सकते हैं, सारे लोग फूल बना सकते हैं, जैसा भी होगा इस तरह का वाक्य ईच वन ऑफ देम से बन सकता है, एवरी से बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग ई से देख लें दोस्त। अब क्या है, यहां समझना बस इतना ही है बाबू कि वाक्य का पैटर्न कैसा चलता है, कैसा हम इसको समझेंगे। खाली इसको समझने में बस जो समय लग रहा है, बनाते समय तो एकदम दुम दुम करके उड़ जाएगा दोस्त। अब यहां देखिए, यहां पर ई वाला वाक्य कैसा रहेगा, ई वाला जो वाक्य रहेगा ये नो से बनता है। किससे बनेगा बाबू, नो से, मतलब ऑल पॉजिटिव नो से बन रहा है, प्योर निगेटिव होगा। ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीटली निगेटिव। जैसे अगर आप नो से बनाएंगे तो नो गर्ल्स आर बॉयज, इसको कैसे हिंदी करेंगे, कोई भी लड़कियां लड़के नहीं हैं, कोई भी लड़कियां, कोई भी लड़कियां लड़के नहीं हैं। ठीक है, इस तरह का वाक्य जब भी आपको मिलेगा, आप नन से भी बन सकता है वाक्य, नॉट अ सिंगल बॉय कैन डू दिस, ऐसा भी एक वाक्य होगा ना भैया।
जैसे मान लेते हैं कोई काम कर रहे हैं, नॉट अ सिंगल, ऐसा लिखा रहे, ये है ई टाइप। कैसा है? ये ई टाइप है दोस्त। नॉट अ सिंगल बॉय कैन मेक पेन, मतलब कोई भी इस लड़का जो है एक कलम नहीं बना सकता। तो इसको कैसे लिखेंगे? नो बॉय कैन मेक अ पेन। आप बोलेंगे सर आप ये सब काहे हमको सिखा रहे हैं? हम आपको इसलिए बता रहे हैं बाबू कि अगर कोई भी वाक्य इस तरह का लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्या लगेगा? सर जी तो बताए थे नो, अरे बाप रे, तो कैसे बनेगा? सर जी तो नो बोले थे, यहां तो नॉट अ सिंगल लिखा है, अरे यहां तो नो वन लिख दिया, सर जी तो बोले थे नो में। नहीं, अगर इस तरह का भी वाक्य रहेगा तो इसका मतलब क्या निकलता है? नो से ही बन रहा है बाबू। यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाक्य को पहचानने सीखिए कि किस तरह का वाक्य को हम लोग ई बोलते हैं, किस तरह का वाक्य को ए बोल सकते हैं, ए में भी कितना वैरायटी है, ई में भी कितना वैरायटी, मतलब किस तरह से वाक्य लिख के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वही बताने की कोशिश करें। अब समझ में आ रहा है बाबू? क्लियर है? अब देखिए आई टाइप का बताते हैं आपको, इसको मिटा दिया जाए। देखिए अब हम आपको दूसरा तरह से बताते हैं, एक ठो आई वाला, उसके बाद देखिएगा कैसे हम लोग डीडी यूज करेंगे, बहुत मजा आएगा दोस्त। आई टाइप का वाक्य में क्या आता है? सम। ये भी क्या है? पॉजिटिव है, देखे, लेकिन सम है, थोड़ा है, थोड़ा, ये सम से बनता है दोस्त। कैसा से बनता है? सम से बनता है। जैसे कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, सम बॉयज, ये कौन सा है भैया? आई टाइप है ना। आई टाइप देखिएगा कैसे बनेगा? सम बॉयज आर गर्ल्स, कुछ लड़के लड़कियां, इसका ऐसा बनता है, इसका हिंदी एग्जाम में ऐसे आता है, कुछ लड़के लड़कियां हैं। ठीक है, कुछ लड़के लड़कियां हैं। तो कैसे बनाइएगा? वाक्य ऐसा दिख के आएगा कुछ आपको, उसमें आप ऑलमोस्ट से बना सकते हैं, जनरली से बना सकते हैं, ऑफन से बना सकते हैं, किसी भी तरह का वाक्य आएगा। तो आपको क्या समझना है, हम बार बार हम बोल रहे हैं, इसमें से किसी भी तरह से वाक्य शुरू में हो सकता है, तो आपको उस वाक्य को क्या समझना है? ये आई टाइप का वाक्य है। क्लियर है? अगला है ओ टाइप का दोस्त। ओ टाइप कैसे बनेगा? ओ टाइप कैसे बनता है? सम नॉट से बनेगा। जैसे इसी को समझ लीजिए ना, इसी को समझ लीजिए, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, माने कुछ लड़के लड़कियां नहीं हैं। क्या बन जाएगा? कुछ लड़के लड़कियां नहीं है। देख रहे हैं आई और ओ में क्या अंतर है? देखिए, ए कंप्लीटली पॉजिटिव था, ई कंप्लीटली निगेटिव है, पूरी तरीके से निगेटिव है, ये पूरी तरीके से पॉजिटिव है। कंप्लीटली पॉजिटिव, कंप्लीटली निगेटिव। आई जो है पार्शियली पॉजिटिव है और ओ जो है पार्शियली निगेटिव है। ये देखिए आई कैसा है? पार्शियली पॉजिटिव है और ये क्या है? पार्शियली निगेटिव है। समझ में आया दोस्त? इसको कैसे बना सकते हैं? अ फ्यू से ये भी बनेगा, ऑलमोस्ट से बनेगा, जनरली से बनेगा, मोस्टली से बनेगा। जैसे ये बन रहा वैसे ये भी बनता है। यहां देखिए, ये थोड़ा जितना मिलाएंगे सब देखिएगा दोनों एक जैसा लग रहा है। ये सम रहेगा, इसमें खाली सम नॉट रहेगा, खाली इसमें नॉट लग जाता है। समझ में आ रहा है? इसमें नॉट लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और आई क्या हो जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव, सम लग के आएगा। इसमें सम नॉट लिख के आएगा। देखिए इसलिए हम इसको सम नॉट लिख दिए हैं। इसको देखिए सम नॉट है ना, सम नॉट। क्लियर है? अब आपको हम क्या करते हैं, कुछ चीज और बताते हैं जो कि आपको और मजा आएगा सीखने में। देखिए इसको इरेज कर रहे हैं बाबू, ठीक है? आपको समझते जाना है, सवाल तो भैया दनादन बनेगा। आपको हम बनाने के लिए भी देंगे, एक बुक है, बुक का फोटो खींच के वीडियो क्लास में लगा देंगे, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसका आंसर भी डालेंगे पीछे में, ठीक है? बनाइएगा और उसको देख लीजिएगा। एक चीज और, हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं दोस्त, कन्वर्जन सीखेंगे। कन्वर्जन कैसे बनता है?
कन्वर्जन कैसे होगा बाबू? अगर ए टाइप वाक्य आएगा तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? ई टाइप वाक्य आएगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई टाइप वाक्य आएगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें कन्वर्ट होगा तो ए कन्वर्ट होता है आई में, ई कन्वर्ट होता है ई में, क्लियर हो रहा है दोस्त, और आई कन्वर्ट होगा आई में। तो यानी कि ये जो है हमारा इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, ए आई में कन्वर्ट होगा, ई में कन्वर्ट होगा और आई में कन्वर्ट होगा। आप पूछेंगे सर जी क्या कन्वर्ट आप बोल रहे हैं? तो यहां समझिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन निकालने सीख रहे हैं बाबू। तो कंक्लूजन इस फॉर्मूले से, मतलब टोटल जो है इतना आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखेंगे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। क्लियर है? कैसे समझ में आएगा? अभी इसको तो हम अभी बनाए नहीं है, आपको बताएंगे। ये भी आपको बनाए नहीं है, बताएंगे। पहले टाइप तो आपको समझ में आ गया, इसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब उसके बाद आपको समझाते हैं कैसे कैसे होगा। ठीक है, इसको पहले इरेज कर दें बाबू, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस हम आपको बुक से देंगे, अभी आपको बुक से देखेंगे, क्वेश्चन देंगे आपको और आपको बना के दिखाएंगे किस तरह का क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है दोस्त। आपको बहुत मजा आएगा। देखिए इसमें कन्वर्जन कैसे होता है। अगर ए टाइप वाक्य आपको कैसे बताए थे, आप एक चीज समझ लीजिए इसको। पहले हम आपको वाक्य समझा देते हैं, फिर उसका जो कन्वर्जन सिखा देते हैं। वाक्य कैसा होता है, हम लोग अंग्रेजी में क्या सीखे हैं बाबू, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ना। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट होता है। एक वाक्य समझ लेते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, राम इज ए गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब कोई बता देगा, सर राम सब्जेक्ट है, वेरी गुड। प्रेडिकेट क्या है, आप भी बता देंगे, सर राम के अलावा जितना कुछ लिखा हुआ है सब प्रेडिकेट है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया राम और प्रेडिकेट क्या हो गया, जो बाद में लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह से अगर यहां पर लिख दिया जाए ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेज, तो आप क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तो मैंगोज को सर सब्जेक्ट बोल देंगे, या ऑरेंजेज को क्या बोल देंगे, प्रेडिकेट बोल देंगे। वेरी गुड। यानी कि हर वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। तो अब आपको क्या समझना है, यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी हर तरह का वाक्य में होगा। आप ए में भी है, ई में भी होगा, ओ में भी होगा और ओ रिवर्स में भी होगा, सब में तरह का वाक्य में होगा। जैसे नो गर्ल्स आर बॉयज, तो गर्ल्स क्या हो गया सब्जेक्ट, बॉयज क्या हो जाएगा प्रेडिकेट। मतलब जो पीछे रहेगा वो प्रेडिकेट, जो सामने रहेगा वो सब्जेक्ट। यहां तक तो क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब कंक्लूजन निकालते हैं तो इसका एक मेन प्रिंसिपल है दोस्त। इस पूरे सिस्टम को कैसे हम लोग फॉलो कराएंगे, इसका एक मेन प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, हम लोग कैसे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरे सिलोगिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, हम लोग लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रूल RULE। ये क्या है, कौन रूल है, गोल्डन। इसलिए देखिए हम इतना लिख के बता देते हैं आपको, गोल्डन रूल। कैसे लेते हैं, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, बस यही एक रूल है। बस आपका टोटल सवाल बन जाएगा इससे। लेफ्ट टू राइट अपवर्ड क्या है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड ऊपर की ओर जाना है, मतलब नीचे से ऊपर ऐसे एरो मारेंगे। लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट से राइट जाना है, लेकिन अपवर्ड में जाना है, ऊपर में जाना है, यानी ऐसे, ये वाला नहीं। क्लियर हो गया, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट, ऐसे नहीं, ये राइट टू लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड चलना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यही आपका गोल्डन रूल है। समझ में आया, सारा कंक्लूजन बस इसी रूल से आ जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखना है और ये गोल्डन रूल याद रखना है, टोटल सवाल धक्का धक उड़ जाएगा दोस्त। चलिए अब एक आध को करके दिखाएं, कुछ समझाएं आपको अब कैसे कन्वर्ट होगा। इस रूल को याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, हम बार बार खाली यही बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। ठीक है, अब इसको इरेज कर रहे हैं दोस्त। अब उसके बाद देखिएगा कैसे हम लोग कन्वर्जन सीख रहे हैं। कन्वर्जन सीखेंगे, बहुत मजा आएगा, सवाल टानाटान बनेगा दोस्त। हम अभी इसको इरेज नहीं कर रहे थे, आपको बार बार आपको बना के दिखाना होगा और फिर आपको बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी।
सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक आई बनता है, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया रहेगा जैसे ऑल बॉयज आर गर्ल्स। अब देखिए सिलोगिज्म में दो तरीके से बनता है, एनालिटिकल मेथड है और वेन डायग्राम मेथड है। तो ये एनालिटिकल मेथड है दोस्त, ये क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत पसंद है ये वाला मेथड, और इसमें एक भी गलती होने का ऑप्शन ही नहीं रहता है, और समय इतना कम लगता है कि आपको बता नहीं सकते। आप खुद बनाएंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा, हमको बताने की क्या जरूरत है, आप खुद समझ जाएंगे। इसलिए हम ये मेथड को बहुत प्रीफर करते हैं। आपको लग रहा है सर रटना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, दो बार देखिए ना आपको धपड़ापट समझ में आएगा। ए प्लस ए सर ए रह जाएगा, ए प्लस ई रह जाएगा, ई प्लस ए, देखिए ए के साथ दो ही जुड़ता है, ए और ई, ये आएगा ए ए ए ई ई और ए रहेगा, और ई और आई, ए आई रहेगा तो ओ रिवर्स, आई के साथ या तो ए जुटेगा तो ई जुटेगा, तो ए रहा तो आई बनेगा, ई रहेगा तो ओ बनेगा, काम खत्म। यहां देखिए कन्वर्जन, देखिए ए का ई बनता है, कंक्लूजन, कन्वर्जन मतलब क्या, जो कैसे कन्वर्ट करते हैं कंक्लूजन निकालते समय, ए का ई होगा। जैसे ऑल बॉयज आर गर्ल्स लिखा हुआ है, ए टाइप है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे खुद से कंक्लूजन निकालने के लिए तो ये आई टाइप बनता है। तो मतलब ये ए टाइप है, इसका आई टाइप क्या बनेगा, सम बॉयज आर गर्ल्स। बस ए को कन्वर्ट करेंगे तो आई ऐसे ही बनेगा, ई को कन्वर्ट करेंगे तो ई बनेगा। जैसे ये कन्वर्जन है दोस्त, ठीक है। ई क्या है, नो गर्ल्स आर बॉयज बनेगा। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ई ही रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, नो बॉयज आर गर्ल्स। ये उल्टा, देखिए उल्टा हो गया ना, उल्टा हो जाता है। आई में क्या हो जाएगा, इसी का ठीक उल्टा जाएगा, सम बॉयज आर गर्ल्स बन जाएगा। आई का आई रह जाता है, आई का क्या होगा, अगर यहां लिखा जाएगा सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट्स, तो आई का आई रह जाता है, क्या बन जाएगा, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स। देखिए कैसा होगा, हम हिंदी एक बार बोलते हैं, फटाफट समझिएगा। सारे लड़के लड़कियां हैं, इसका आई कैसे बन जाएगा, कुछ लड़के लड़कियां हैं, ये ए का आई बनेगा। इसका देखिए ए का आई, ये वाला रूल था, ये वाला यहां पर है, ये वाला यहां पर है, ये वाला यहां पर है। देखिए अब देखिए ई कैसा है, नो गर्ल्स आर बॉयज, मतलब कोई भी लड़कियां लड़के नहीं हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस खाली उल्टा कर दीजिए ना, ई का ई रह जाएगा, नो बॉयज आर गर्ल्स, नो गर्ल्स आर बॉयज, रिवर्स करेंगे तो नो बॉयज आर गर्ल्स, ये कंक्लूजन निकलेगा इस तरह का वाक्य का। इसका क्या निकलेगा, सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। बस यही तीन ठो हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं। स्टेटमेंट जब दिया रहेगा तो आपको अपने से ऐसे ही करके समझना है। क्लियर है दोस्त, बस इतना ही हमको समझाना था। अब सीधे प्रॉब्लम में कूदेंगे और धक्का धक्का उड़ा देना है, बस इतना ही खाली काम कहता, यही मेन चीज समझना था आपको। क्लियर हो गया। आपको क्या होगा, जब समझ में नहीं आएगा तो खाली एक बार खाली दोबारा देख लीजिएगा, हमको नहीं लगता है कि एक जगह भी आपको समस्या होगा। अभी आपको सवाल बनाएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, जितना ज्यादा सवाल बनाइएगा उतना क्लियर हो जाता है पूरा कॉन्सेप्ट। पूरा कॉन्सेप्ट इतना ही था दोस्त इसको सॉल्व करते समय, दैट्स ऑल। अब सवाल बना दें दो चार ठो, देखिए मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ज्यादा होगा स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद इसको एक बार या दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। इसको रहने देंगे बाबू, इसको हटाएंगे नहीं, आपको फटाफट समझना है और इसको बनाना है। सवाल देखिए हम आपको देते हैं, एग्जाम में आया हुआ सब सवाल है, ठीक है। हम अधिकांशतः एग्जाम में आया हुआ ही सवाल आपको देंगे। चलिए सवाल है और एक अच्छी किताब भी है, आप उससे लेके बना सकते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम हम आपको दें, जैसे प्रॉब्लम है सम रूम्स आर स्टोन्स, सम रूम्स आर स्टोन्स, सम रूम्स आर स्टोन्स
और दूसरा स्टेटमेंट है ऑल स्टोन्स आर रेडियोज, ऑल स्टोन्स आर रेडियोज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में और क्या देता है, आपको आंसर कैसे मारना रहता है। आपको 5 ठो ऑप्शन दिया रहता है, ए बी सी डी ई। ए में क्या लिखा रहता है, ए कंक्लूजन आपका जितना भी दिया रहे, कंक्लूजन मान लो, कंक्लूजन क्वेश्चन होगा और कंक्लूजन लिखा रहता है, कंक्लूजन में 1 और 2 लिखा रहता है, 2 ठो सेंटेंस दिया हुआ है। कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है आपका, ऑल रोड्स आर, नहीं, सम रूम्स आर रेडियोज, सम रूम्स आर रेडियोज। और दूसरा कंक्लूजन है बाबू, सम रूम्स आर रेडियोज, सम स्टोन्स आर रूम्स, सम स्टोन्स आर रूम्स। ठीक है, अब देखिएगा सबका यूज करेंगे इसमें हम। पहले वाक्य देखिए किस टाइप का है। पहला वाक्य कैसा है भैया, सम लगा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, कौन टाइप हो गया, कौन बोला, किसमें उंगली रखे हो, अरे भैया आई टाइप हुआ, ये है आई टाइप। ठीक है, ऑल वाला कौन होगा, इसमें किस पे उंगली रखें, वेरी गुड, ए टाइप, ये हो गया ए टाइप। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में ये रहेगा, अगर कंक्लूजन 1 सही है, अगर कंक्लूजन 1 सही है तो ए लगाइए, 1 सही रहेगा तो ए, अगर 2 सही है तो बी। ठीक है, और उसके बाद रहता है इफ ईदर मतलब कोई एक, 1 और 2 सही है तो सी लगाइए। और चौथा ऑप्शन है नीदर मतलब क्या हो गया, कोई भी नहीं, नॉर 1 और 2, दोनों में से कोई नहीं, नीदर क्या लगेगा, नीदर दोनों में से कोई नहीं, नीदर 1 नॉर 2। और ई मतलब क्या दिया हुआ है, बोथ ना, हाँ बोथ, 1 and 2 बोथ आर राइट। तब आपको ऐसा दिया रहेगा, तो आप कौन सा मारेंगे, इसमें कौन सा सही है। अब डिडक्शन हम लोग सीखेंगे, कंक्लूजन से कैसे बनाते हैं। अब यहां देखिए, सम रूम्स आर स्टोन्स, इसमें लिखा है सम रूम्स आर रेडियोज, लिख दिया है, नहीं हुआ, सम रूम्स आर स्टोन्स नहीं है। ऑल स्टोन्स आर रेडियोज, ऑल स्टोन्स आर रेडियोज, हम आपको क्या सिखाए थे, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। अब देखिए इसमें कोई जोड़ी है, ये वाला आई और ए का, आई प्लस ए आई होता है। अब देखिए क्या बोले थे, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, ध्यान दीजिए, इसका सब्जेक्ट और ऊपर वाले का प्रेडिकेट, हम क्या बोले, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बोले हैं, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, ऊपर गया, ऊपर वाला वाक्य से मिल रहा है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है, स्टोन मिल रहा है ना, देखिए हम डबल एरो मार दिए हैं, समझने के लिए आपको समझना होगा। स्टोन यहां मिल गया तो क्या बन जाएगा, आई प्लस ए का क्या कंक्लूजन होता है, आई होता है, तो आई कैसे लिखेंगे, सम रूम्स आर रेडियोज, सम रूम्स आर रेडियोज, पहला मिल गया, देखिए सम रूम्स आर रेडियोज। जब भी ये मैच करेगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड मैच करेगा, तो कंक्लूजन इधर से निकलेगा, लेफ्ट टू राइट बॉटम, लेफ्ट टू राइट बॉटम कंक्लूजन होता है। मिलाना क्या है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड मिलना चाहिए, तो कंक्लूजन क्या आएगा, लेफ्ट टू राइट बॉटम, लेफ्ट टू राइट बॉटम नीचे वाला, ये कंक्लूजन होगा। रूम्स रेडियोज, सम रूम्स आर रेडियोज, आई आएगा ना कंक्लूजन, तो क्या लिखेंगे, सम रूम्स आर रेडियोज, सम रूम्स आर रेडियोज, यानी पहला सही हो गया। अब बोलता है क्या है, सम स्टोन्स आर रूम्स, सम स्टोन्स आर रूम्स, सम स्टोन्स आर रूम्स। अब देखिए यहां कंक्लूजन, आई का आई होता है डिडक्शन, आई का आई होता है, आई क्या है, सम रूम्स आर स्टोन्स, तो सम स्टोन्स आर रूम्स, इसी को उल्टा कर देंगे, सम स्टोन्स आर रूम्स, सम स्टोन्स आर रूम्स, दोनों सही है।
कौन इसका आंसर होगा? बोथ। ई सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? ई। क्लियर हुआ दोस्त? एक सवाल और बना लेते हैं और समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, हम फिर से बनाते हैं इसको। यहां तक इधर सब छोड़ देते हैं, खाली प्रॉब्लम बदलेंगे और उसको बनाते हैं। एक दूसरा सवाल है, ऑल रोड्स आर पोल्स। ऑल, अब इसको पूरा नहीं मिटाए, पूरा नहीं लिखेंगे दोस्त, बहुत समय लगेगा। पट पट जो भी है उसको हम मिटा मिटा के अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। बस इसी में आगे भी चेंज करेंगे और बनाते रहेंगे। दूसरा सवाल क्या है? ऑल रोड्स आर पोल्स। ऑल रोड्स आर पोल्स। और दूसरा इसमें है नो पोल्स इज अ हाउस। नो पोल्स इज अ हाउस। दूसरा क्या था? नो पोल इज अ हाउस, ऑल रोड्स आर पोल्स। नो पोल इज अ हाउस, ऑल रोड आर पोल्स। ठीक है, चलिए अब इसका कंक्लूजन दिया हुआ है, सम रोड्स आर हाउसेस। सम रोड्स आर हाउसेस और दूसरा कंक्लूजन क्या दिया हुआ भैया? दूसरा कंक्लूजन दिया है सम हाउसेस आर पोल्स। सम हाउसेस आर पोल्स। यही सवाल है ना भाई? कंक्लूजन हो गया सम हाउसेस आर पोल्स, सम हाउसेस आर पोल्स, सम रोड्स आर हाउसेस, सम रोड्स आर हाउसेस। क्लियर है दोस्त? और स्टेटमेंट हो गया ऑल रोड्स आर पोल्स, ऑल रोड्स आर पोल्स और नो पोल्स इज हाउस, नो पोल्स। ठीक है, अब इसको बताइए क्या बनेगा? ये आंसर खत्म, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बनेगा। अब यहां देखिए रोड्स है, यहां हाउस है, यहां पोल है, यहां पोल है। अब देखिए मैच कैसे कर रहा है? ऐसे मैच कर रहा है। हम ऐसा नीचे से ऊपर लेते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या बोले थे हम आपको? जब भी हमको कंक्लूजन निकालना है तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। लेकिन यह क्या है? उल्टा है। लेफ्ट टू राइट नहीं है, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड है, यानी उल्टा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। सीक्वेंस मतलब जो नीचे वाला को ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर वाला को नीचे लिख सकते हैं। तो हम क्या कर दें? इसको खाली उठा के ऊपर रख देंगे तो हो जाएगा। देखिए तो ऑल रोड्स आर पोल्स, देखिए ऑल रोड्स आर पोल्स, ऑल रोड्स आर पोल्स। इसको यहां से मिटा देते हैं। अब देखिए तो जरा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड हो गया, हो गया लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। यानी हम कोई भी प्रॉब्लम को नीचे ऊपर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेंटेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपना कंक्लूजन निकालने के लिए। इस तरह से अरेंज करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब देखिए ये कैसा टाइप है? ये ए टाइप वाक्य है और ये ई टाइप वाक्य है। ए और ई का कंक्लूजन देखिए, ए और ई का कंक्लूजन ई होता है। दिख गया? अब बन जाएगा टनाटन। तो क्या होगा? ई बनेगा तो क्या बनेगा? ऑल रोड्स आर पोल्स, नो पोल्स इज अ हाउस। तो नो रोड्स आर हाउसेस, नो रोड इज अ हाउस या नो रोड्स आर हाउसेस, जैसे आपको मर्जी कमेंट करेगा। तो नो रोड इज अ हाउस। ठीक है, तब यहां पर तो नो वाला तो है ही नहीं है, नो वाला है ही नहीं है। तब क्या होगा? तब अब यहां देखिए, अब नो रोड्स इसका कैसे बनता? ई बनेगा ना, ई बना दे रहे हैं पहले। नो रोड इज अ हाउस, पहला तो हो गया भैया, ये तो दिया हुआ ही नहीं है, चलो काम खत्म हो गया। यानी इसका कोई प्रॉब्लम, ये कोई काम का नहीं है, मैं कंक्लूजन मेरा दिया हुआ नहीं है, चलो खत्म हो गया कहानी। अब क्या करेंगे? रोड और हाउस के बीच में कुछ है? रोड और हाउस के बीच में कुछ भी नहीं है भैया, ये भी नहीं होगा। हाउस और पोल्स के बीच में कुछ है? हाउस और पोल्स के बीच में ई का कन्वर्जन ई होता है, यानी ये भी नहीं मैच किया। मैच किया? देखिए तो इसको आप उल्टा भी करेंगे तो नो हाउसेस, नो हाउस इज पोल्स होगा,
दिया नहीं है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो सम पोल्स आर रोड्स, नहीं दिया हुआ है। सम रोड्स आर पोल्स, सम रोड्स आर पोल्स, नहीं है। कोई भी कन्वर्जन करने पे नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे, नीदर वन नॉर टू, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया दोस्त? इस तरह का वाक्य हम लोग बनाएंगे। देखिए इसमें प्रॉब्लम आता है तीन तरह का, तीन वाक्य का, तीन स्टेटमेंट का भी आता है। तो हम लोग क्या सीखेंगे, पहले 2 स्टेटमेंट सीखेंगे, फिर 3 स्टेटमेंट सीखेंगे दोस्त, ठीक है। उसमें थोड़ा सा और लेंदी होगा, लेकिन बनाने में बहुत मजा आएगा। एक सवाल और आपको बताते हैं, तीसरा सवाल बताएंगे, और उसके बाद कुछ हम आपको प्रॉब्लम देंगे सॉल्व करने के लिए। आप सॉल्व कीजिएगा, उसका आंसर भी लगा देंगे, साथ में देंगे, कर लीजिएगा, ठीक है। एक और देते हैं हम आपको, एक प्रॉब्लम और देख के देते हैं आपको। तीसरा है ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, ठीक है दोस्त। इसको कर लीजिए, इसको यहां से हटा दिया जाए, एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर दिया जाए। ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर हेंस, सम ट्रीज आर हेंस, सम ट्रीज आर हेंस, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या दिया हुआ है बाबू, 1 और 2 में देख लीजिए कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है। कंक्लूजन है सम बर्ड्स आर हेंस, सम बर्ड्स आर हेंस, पहला दिया है। और दूसरा दिया है, तीसरा कंक्लूजन में सम हेंस आर ट्रीज, सम हेंस आर ट्रीज। अब बताइए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहां देखिए ट्रीज यहां है, ट्रीज यहां है, ए और आई टाइप है, ये कैसा है, आई टाइप है। अब देखिए ए और आई में कुछ कॉम्बिनेशन है, नहीं है, नहीं बनेगा। कॉम्बिनेशन किस में है, आई और ए में है। तो अब यहां पर देखिए ऑल बर्ड्स आर ट्रीज है, यहां सम ट्रीज है। अगर हम इसको नीचे ला देते हैं, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड तो बन रहा है, लेकिन ए प्लस आई का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, नहीं है कहीं। आई प्लस ए का निकलता है, लेकिन यहां तो है उल्टा। अगर हम इसको ऊपर कर दें तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड नहीं काम करता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड काम नहीं करेगा। इसका मतलब कोई भी डिडक्शन ऐसे सीधा नहीं निकलेगा। तो अब कैसे निकल सकता है, ये वाला से करें, कन्वर्जन से करके देख लीजिए। ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, तो सम ट्रीज आर बर्ड्स, सम ट्रीज आर बर्ड्स नहीं लिखा है। सम हेंस आर ट्रीज, सम हेंस आर ट्रीज ये लिखा है, ये एक होगा। और दूसरा है बर्ड्स और हेंस में है, बर्ड्स और हेंस में नहीं मैच कर रहा है दोस्त। बर्ड्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर बर्ड्स नहीं दिया है। सम हेंस आर ट्रीज, सम हेंस आर ट्रीज बस एक ही तो दिया है, यानी खाली 2 चलेगा, यानी बी आंसर होगा। बस ऐसे करते जाएंगे। ये हम आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि सर आपका वक्त लग रहा है। अगर आप खुद से बनाएंगे तो इतना आपको समझाने की जरूरत थोड़ी है, पट 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 आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको तो एग्जाम में सॉल्व करना है। हम आपको कुछ प्रॉब्लम देते हैं, बनाइएगा, जहां दिक्कत होगा कमेंट करके भेजिएगा कि सर हमको इस प्रॉब्लम में दिक्कत है, हम उस सवाल को सॉल्व कर देंगे और बाकी आपसे बन जाएगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको क्या करेंगे, 3 स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करके सिखाएंगे, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा दोस्त, ये एग्जाम में बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, लगभग हर एग्जाम में आता है, जैसे कि आपको बताए हैं। ट्राई जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्त।